हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो मैंने आज आपके लिए बहुत अच्छा सोच विचार करके टाइम निकाल के अपना, ठीक है, आपको भी पता है ड्यूटी करता हूँ, उसके बाद में मैंने आपके लिए ये टाइम निकाला हुआ है। और जो आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की आपकी वैकेंसी आने वाली है 58,737, उसके लिए आप जीके तैयार कैसे करोगे वो मैंने आप लोगों को बता दिया। पढ़ने का तरीका आज मैंने उससे और डीप यानी यूपी जीके में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। तो आज तो फिलहाल ही में मैं शायद हिस्ट्री के कुछ टॉपिक बता पाऊंगा, लेकिन आप जितने भी टॉपिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है। तो जैसे यूपी मैंने लिख के मतलब आप लोगों को बिल्कुल सर्टिफाई करके बताऊंगा। और आप एक चीज़ और देख लेना, जो मैंने ये टॉपिक लिखे हैं आपको कहीं ना कहीं इनसे प्रीवियस ईयर किसी भी एग्जाम में मिल जाएंगे, ठीक है। तो उस चीज़ से आप अपना अंदाज़ा लगा लेना कि मैंने ये टॉपिक लिखे हैं गलत हैं या सही हैं। और आप लोग मुझे जानते ही होंगे, मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश की है, बस और कुछ नहीं। आप लोग अगर जानते होंगे मुझे, तो मैंने 2 एग्ज़ाम 41,000 वाला जो यूपी पुलिस का आया था वो, और एक 49,000 वाला, दोनों ही क्वालिफाई किए। तो मैं बस वही अपना बताऊंगा, एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश करूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है। तो वही है, तो यूपी पुलिस में जीके में कौन से टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो आज मैंने हिस्ट्री से शायद शुरुआत की है, तो वो सारी चीज़ें हैं। अगर आप लूसेंट पढ़ रहे हो या फिर कोई अदर बुक पढ़ रहे हो तो उसमें भी ये टॉपिक आपको मिल ही जाएंगे, या कहीं से आपने कोर्स कर रखा है, कोर्स लेके तो उन्होंने भी ये कोर्स ले मतलब कराए होंगे, अपने टॉपिक कराए होंगे कोर्स में, तो वो सारी चीज़ें हैं। अगर नहीं कराए होंगे तो ये लूसेंट में या कोई अदर बुक होगी उसमें तो आपको ये मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम, देखना। तो सबसे पहले मैंने लिखा है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में आपको क्या करना है, आप हिस्ट्री में जानते ही होंगे, प्राचीन हिस्ट्री से शुरुआत करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको जो वेद होते हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, चारों वेद, ठीक है, जो भी होते हैं आपके 4, वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं लाइन बाय लाइन, और जो भी उनके बारे में है वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़नी है। इम्पोर्टेंट ही बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगा, मैंने प्रीवियस ईयर जो थे उन्हीं के बेस पे बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो और दूसरी बात, उसके बाद अगर आप ये पढ़ लेते हो उसके बाद में आते हैं विदेशी यात्राओं में मिलने वाली प्रमुख जानकारी, जो आपके विदेशी यात्राओं से संबंधित है। जैसे उनकी पुस्तकें भी आ जाती हैं, और अरबी चीनी यानी कौन सा यात्री कहाँ से आया था, किस दरबार में था, मतलब किसके दरबार में आया था, किसके दरबार में नहीं, और किसने कौन सी पुस्तक लिखी, वो सारी चीज़ें विदेशी यात्रियों से संबंधित, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है आपकी सिंधु सभ्यता, ठीक है। सिंधु सभ्यता बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसी भी एग्जाम को उठा के देख लेना आप, किसी भी, तो उसमें आपको सिंधु सभ्यता से एक क्वेश्चन आपको 110% मिल ही जाएगा, ठीक है। और मैं ये लिख के दे सकता हूँ यूपी पुलिस में एक क्वेश्चन आपका इससे 110% आएगा, ठीक है। और सिंधु सभ्यता आपको जो लूसेंट में दे रखी है उसी को पढ़ लेना, उससे ज़्यादा कहीं से मत पढ़ना, ठीक है। ये भी मैं बता सकता हूँ कि उससे ही एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके जैन धर्म, ठीक है। जैन धर्म, इसमें आपको जैन धर्म से पता ही होगा, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैन और बौद्ध से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जैन बौद्ध से, लेकिन मैंने दोनों ऐड किए हैं, छोड़ कोई भी नहीं सकते। तो इसमें जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, इन दोनों से 1 या 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम बौद्ध सभाएं जो होती हैं, इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना, उनमें आपको ये क्वेश्चन टॉपिक से इनसे क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। जैन और बौद्ध वाले एक एक लाइन करके, आपको कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी है। अगर आपको जैन दे रखा है कहीं भी, हाँ एक चीज़ आप याद रखना, वन लाइनर कहीं भी मिल जाए उससे मत पढ़ना, जहाँ पे आपको टॉपिक से दे रखे हों ये बौद्ध धर्म जैन धर्म, एक एक मतलब सारा शुरू से एंड तक दे रखा हो, जन्म से मृत्यु तक। और बौद्ध धर्म में भी जैन मतलब जन्म से मृत्यु तक कहाँ पे क्या क्या, मतलब अगर लूसेंट से पढ़ जाओगे तो उसमें सभाएं वगैरह उसमें बहुत अच्छे डिटेल से दे रखा है, वो आपको करना है, ठीक है। अगर हम आगे की बात करें तो जैसे आपको दिख रहा होगा ईसाई धर्म, ईसाई धर्म में एक बार जरूर देख लेना, ईसाई वाले को भी एक बार देख लेना, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा मगध राज, ठीक है। बाकी का मैं इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे कि सर ने बीच में टॉपिक छोड़ दिए,
तो मैं आप लोगों को केवल इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, आप पढ़ने को कितना भी पढ़ सकते हो। बच्चे पूछते रहते हैं कि सर कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इनका बार बार रिवीजन करना है इन टॉपिकों का, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मगध में इसमें आपको एक एक लाइन करके पढ़नी है, बिल्कुल इसमें नहीं कतई छोड़ना है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका सिकंदर, बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद आ जाता है आपका मौर्य साम्राज्य। ठीक है, इसमें अभी एक एक लाइन करके छोड़नी। मैंने ये एक एक लाइन क्यों लिख रखा है, एक एक लाइन का मतलब है कोई भी मतलब मौर्य साम्राज्य में से कोई भी छूटना नहीं चाहिए। डिटेल में दे रखा है, डिटेल में एक एक लाइन बहुत अच्छे से पढ़नी है, इसीलिए लिख रखा है। जैसे आपके बिंदुसार हो गए, अशोक हो गए, इनके बारे में कुछ भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब इसके बाद आ जाते हैं अशोक के शिलालेख, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता ही होगा, प्रीवियस अगर आप उठा के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगर बात करें इसके बाद में गुप्त साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य में भी एक एक लाइन बहुत अच्छे से पढ़नी है, मतलब पढ़ना आपको वहीं से है, बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, बाकी का आप लोग समझदार हो ही, ये मैंने वीडियो फालतू में नहीं बनाई है, ये वीडियो इसीलिए बनाई है आप लोगों को कहीं ना कहीं इससे आपको फायदा मिलेगा। इसके बाद हो गया हमारा गुप्त साम्राज्य, इसके बाद पुष्यभूत वंश या वर्धमान वंश, ये होता है आपको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, पल्लव वंश की बात करें, चोल, राष्ट्रकूट, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये पल्लव वंश वाला, चोल वाला, राष्ट्रकूट वाला, ये भी आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका चौहान वंश, ये भी पढ़ना है। पाल वंश, इससे को भी आप देख के पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम मध्यकालीन भारत। ठीक है, इसमें भारत पर अरबों के आक्रमण पढ़ना है, एक एक लाइन करके पढ़नी है, बिल्कुल अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। लूसेंट में ज़्यादा नहीं दे रखा है, फिर भी वो आपका इतना तो है कि आपके कांस्टेबल के एग्ज़ाम के जरिए से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें आपका गजनवी वाला पढ़ना है, मोहम्मद गौरी वाला पढ़ना है। जो गौरी ने जो तीनों युद्ध लड़े थे, इम्पोर्टेंट थे, वो आपको पढ़ने ही पढ़ने, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी जी आपको डिटेल में पूरे अच्छे से पढ़ने हैं लूसेंट से। ठीक है, इसके बाद अगर इसके बाद बात करें तो आपका आ जाता है सल्तनत काल। ठीक है, सल्तनत काल में आपका गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, ये आपको तीनों इतने अच्छे से पढ़ने, मतलब कोई भी इनसे क्वेश्चन आ जाए तो हमारा छूटे नहीं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, सैयद वंश में एक दो क्वेश्चन आता है, एक इसकी ज़्यादातर सैयद वंश की स्थापना किसने की थी, स्थापना से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, और कब से है, जो कब वाला है ना क्वेश्चन, कब स्थापना हुई थी, वो सारी चीज़ें इससे एक दो क्वेश्चन आता है, तो इसे भी आप एक बार देख लेना। ठीक है, और ये वाले गुलाम, खिलजी और तुगलक, ये आपको पढ़ने ही पढ़ने बहुत अच्छे से डिटेल में। ठीक है, अब आगे की बात करें अगर लोधी वंश की, तो इसमें आपको थोड़ा आगे का पढ़ना है। ठीक है, जो आगे का आपका शुरुआत में मिल जाएगा वो आपको पढ़ना है। ठीक है, इसमें काफ़ी दे रखा है। वैसे विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो इसमें स्थापना और जो भाई हरिहर बुक का नाम, मतलब उनसे इसमें भी थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना है। ठीक है, अगर बात करें भक्ति काल की, तो भक्ति काल में केवल आप गुरु नानक को देख के भी काम चला सकते हो। ठीक है, मैं इम्पोर्टेंट ही लिख रहा हूँ, केवल इम्पोर्टेंट की बात हुई थी तो मैं इम्पोर्टेंट ही दूंगा। ठीक है, अगर बात करें हम अगर मुग़ल साम्राज्य की, तो इसमें आ जाता है आपका बाबर आ जाते हैं, हुमायूं आ जाते हैं, शेरशाह आ जाते हैं, अकबर आ जाते हैं, जहांगीर आ जाते हैं, शाहजहाँ आ जाते हैं, औरंगजेब, ये आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आप जानते होंगे मुग़ल काल में ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा अगर बात करें आपके बाबर की, तो बाबर के युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं सबसे ज़्यादा। देखो कांस्टेबल का एग्जाम है तो इसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन आपको डिटेल में पढ़ना ही पढ़ना है। हुमायूं के आपको पता ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। शेरशाह वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अकबर तो आप जानते ही होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें तो आपका अकबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अब आपको ये पढ़ने ये आपको मतलब पढ़ने हैं, बहुत अच्छे से पढ़ने ये आपको, क्योंकि देखो इनके बारे में ज़्यादा तो नहीं दे रखा, लेकिन आपको ये पढ़ने, बाकी का मैं आगे की वीडियो में बता दूंगा जो भी है। ऐसे ही मैं आप लोगों को जीएस के बारे में आगे धीरे पूरी लूसेंट से बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आया है तो बता देना, लाइक शेयर वगैरह आप जानते ही हो, और बाकी आगे की वीडियो में बाद में दूंगा। ठीक है।